नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1977 की एक दोपहर थी। पटना का मशहूर इंडिया कॉफ़ी हाउस हमेशा की तरह बहसों और चर्चाओं से गुलजार था। अलग अलग टेबलों पर बैठे लोग राजनीति, समाज और देश के भविष्य पर तर्क वितर्क कर रहे थे। उसी भीड़ में एक कोने की मेज पर दो नौजवान दोस्त भी बैठे थे। उनमें से एक अभी अभी विधायक का चुनाव हार कर आया था। बहस तेज हो चुकी थी। तभी वो नौजवान अचानक गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है और लगभग ऐलान करते हुए कहता है, देख लेना, एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, सत्ता हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब सत्ता मिलेगी तो काम भी अच्छा करूंगा। उसी वक्त शायद किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ठीक 24 साल बाद 3 मार्च 2000 को वही नौजवान बिहार के राज्यपाल के सामने शपथ लेते हुए कह रहा था, मैं नीतीश कुमार श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ये कहानी उस नेता की है जिसने पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में हमेशा खुद को प्रासंगिक रखा है। एक ऐसा नेता जिसके राजनीतिक पतन का मरसिया न जाने कितनी बार पढ़ा गया, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा हुआ, जो राजनीति की करवट बदलकर बड़े बड़े नेताओं को चौंका देता है। यह उसी नेता की कहानी है जिसने अपने पहले 2 विधानसभा चुनाव हारे, यहाँ तक कि एक समय राजनीति से संन्यास लेने तक का मन बना लिया। लेकिन फिर अचानक हालात बदले, उसने नई राजनीति राह चुनी, नई पार्टी बनाई और देखते ही देखते बिहार की सत्ता तक पहुंच गया। यह उस नेता की भी कहानी है जिसके पिता कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। पिता के सम्मान ने बेटे को समाजवाद की राह पर डाल दिया। लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद, वक्त बीतता गया और राजनीति करवट लेती रही। यही नेता एक समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देता है। उन्हें सांप्रदायिक करार देकर भाजपा से 17 साल पुरानी दोस्ती तक तोड़ लेता है और अपने पुराने दोस्त, बाद के राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू यादव से हाथ मिलाने तक से गुरेज नहीं करता। लेकिन गठबंधन बदलते रहे, समीकरण बदलते रहे। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के वो नेता हैं जिनके पास सियासी बंदूक तो खुद की होती है, लेकिन विरोधी पर निशाना साधने के लिए चुनावी समर में कारतूस सहयोगी से लेते हैं। मतलब मौके की नजाकत को भांप कारतूस बदलने का विकल्प सदैव अपने हाथों में रखा करते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी हर बार किसी न किसी तरह फिर नीतीश कुमार के पास लौट ही आती है, जिससे 2007 में आई फिल्म पार्टनर जिसका एक दृश्य याद आ जाता है। जब सलमान की बहन भास्कर यानी गोविंदा के कपड़ों को सेट दे रही होती है तो प्रेम यानी सलमान कहते हैं, ये मेरे कपड़े हैं, इसे भास्कर को कैसे फिट आएंगे। भास्कर यानी गोविंदा चेहरे पर मुस्कान लिए जवाब देते हैं, डोंट वरी, फिट हो जाएंगे, अपना तो साइज ही इतना अजीब है, किसी भी साइज के अंदर फिट हो जाता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर इन दिनों कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। जब उनके राज्यसभा जाने का ऐलान हुआ, तमाम तरह की अटकलों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। पीएम मटेरियल से अब क्या सिर्फ राज्यसभा मटेरियल तक। नीतीश कुमार को लेकर आइदर यू लव हिम और हेट हिम बट कांट इग्नोर हिम, या तो आप उनसे प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर पूरा लब्बो-लुआब है कि हमेशा चर्चाओं में बने रहना। बिहार के मुख्यमंत्री, पीएम मटेरियल वाले मुख्यमंत्री, सुशांत बाबू के उपनाम वाले मुख्यमंत्री, बिहार में बाहर होकर नारा देने वाले पार्टी के मुख्यमंत्री, इससे एक कदम आगे अब क्या उप प्रधानमंत्री मटेरियल वाले मुख्यमंत्री की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार सीएम की कुर्सी भाजपा के पास अब जा सकती है। नित्यानंद राय से लेकर सम्राट चौधरी और दलित सीएम जैसी थ्योरी भी सामने आने लगी है। इसके साथ ही जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम की थ्योरी भी दी जा रही है। अटकल या कयास हमेशा अधूरी जानकारी से बनते हैं, लेकिन राजनीति में तो जैसे अधूरी बात से ही पूरा मतलब निकालने की परंपरा रही हो। अंत भला तो सब भला। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव का दौर
जब नवंबर के महीने में एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा था, आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। आप बताइए कि वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठाकर बताइए, हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें। तब किसी ने भी नहीं सोचा कि नीतीश कुमार के इस बयान का मतलब इतना आगे निकल जाएगा कि अभी साल बरस बीता ही है, नई नवेली सरकार 2025 से 2030 बिहार में फिर से नीतीश के नारे के सहारे फिर से सत्ता में आने के बाद जेडीयू बीजेपी की सरकार का प्राइम फेस ही बदल जाएगा। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति से नीतीश का मन भर गया है? कई बार झुकाव से उन्नति का रास्ता खुलता है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर में नीतीश के बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क, जिसकी तरफ आलोचकों ने ध्यान दिलाया। 90 डिग्री के कोण से घूमते हुए शरीर का झुकाव 60 डिग्री तक पहुंच गया। गणित के नियम में भले ही कोण का गिरना झुकाव को दर्शाता हो, लेकिन राजनीति में विज्ञान दूसरा है। कई बार झुकाव से उन्नति का रास्ता भी खुल जाता है। वैसे ये भी कहा गया, जब सम्मान की बात आती है, लेकिन इसके दूसरे मायने भी तलाशे जा रहे हैं। मोदी ने नीतीश के लिए क्या प्लान किया हुआ है? जब राष्ट्रपति चुनाव के पहले नाम आया तो नीतीश चुप्पी साधे रखे। जब उपराष्ट्रपति बनने की बात आई तो तैयार नहीं हुए। अब 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के लिए तैयार हो गए। कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भारी दबाव के बाद वो 37 साल पुराने रास्ते पर लौटने को तैयार हुए हैं। ऐसे में क्या देश की नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, या सिर्फ सांसद बनकर वो राजनीति की अंतिम पारी खेलने के लिए उतरे हैं? राज्यसभा सांसद बनकर रिटायर होना तो उनकी इच्छा में नहीं हो शायद। नीतीश ने अप्रत्याशित फैसला तो लिया है, लेकिन क्या आगे उन्हें कुछ आश्चर्यजनक तौर पर मिल सकता है? अटकलें तो इस बात की भी कि उन्हें उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ बनाया जाए तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और केंद्र की मौजूदा सरकार के लगभग सभी मंत्रियों से सीनियर हैं। बिहार की राजनीति के टीना फैक्टर है नीतीश। बिहार की राजनीति में 3 प्रमुख राजनीतिक दल ही सबसे ताकतवर माने जाते रहे। इन तीनों में से 2 का मिल जाना जीत की गारंटी माना जाता है। बिहार की राजनीति में अकेले दम पर बहुमत लाना टेढ़ी खीर है। नीतीश कुमार को ये मालूम है कि बगैर बैसाखी के चुनाव में उनके सामने 2 कदम आगे बढ़ाना भी भारी पड़ेंगे। बैसाखी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि इतनी मजबूत होनी चाहिए कि साथ तो पूरी ताकत से डटे रहे, विरोधी पक्ष की ताकत पर भी बीस पड़े। अगर वह बीजेपी को बैसाखी बनाकर हैं तो विरोध में खड़े लालू परिवार पर भारी पड़ते हैं, और लालू यादव के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की ताकत को हवा हवाई कर देते हैं। निशांत क्या करेंगे? नीतीश ने 20 साल तक बिना बहुमत मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी चाणक्य नीति दिखाई। उनके दिल्ली जाने के फैसले और बिहार विधान परिषद छोड़ने के बाद बेटे निशांत के संभावित डिप्टी सीएम बनने के कयास हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कुमार हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं का संतुलन रखते हैं। अब निशांत की भूमिका और सरकार में उनका पद क्या रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। निशांत कुमार बहुत जल्द जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं और पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। अगले हफ्ते के अंदर निशांत जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू की कमान निशांत को मिले, जेडीयू के बड़े हिस्से की यह पुरानी मांग रही है। अगले सीएम का नाम नीतीश की विदाई से ज़्यादा चौंकाएगा। नीतीश नफ़ा नुकसान दोनों को बखूबी भांप लेते हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति संयमित और दीर्घकालिक होती है। जेडीयू में फिलहाल कोई मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है और निशांत भी विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बने सीएम नहीं बन सकते। राजीव गांधी, हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी जैसे कई उदाहरण हैं जो इतिहास में राजनीति में अप्रत्याशित रहे हैं। अब कयास है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग से सीएम चेहरा पेश करती है। इनमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय का नाम है। हालांकि फैसला पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को ही करना है। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।